हेलो एवरीवन। तो ये क्लास 9th क्वाड्रिलेटरल चैप्टर का एक एग्जांपल है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। स्टेटमेंट ऐसे आती है, टू पैरेलल लाइंस एल एंड एम आर इंटरसेक्टेड बाय ट्रांसवर्सल टी एंड ए क्वाड्रिलेटरल इज फॉर्म बाय द बाइसेक्टर ऑफ इंटीरियर एंगल्स। तो आपको दिख रहे हैं जैसे पी ए सी इंटीरियर एंगल दिख रहा है, इसका बाइसेक्टर ए बी इस एंगल का खींचा, और क्यू सी ए का इंटीरियर एंगल का सी बी बाइसेक्टर खींचा, एस ए सी का ए डी बाइसेक्टर खींचा, और एसीआर का सीडी बाइसेक्टर खींचा। ये डी पे जाके मीट कर रहे हैं, ठीक है, उधर वो बी पे जाके मीट कर रहे हैं। तो हमें बताना है ये जो क्वाड्रिलेटरल बन रही है ए बी सी डी, ये क्या होगी? एक रेक्टेंगल होगी। बोलो, समझ आया अच्छे से? तो इस क्वेश्चन का मतलब ये है। तो ये प्रूव कैसे करें? आइए इसका प्रूफ करते हैं कि रेक्टेंगल कैसे होगी। सबसे पहले एबीसीडी को मैं एक पैरेललोग्राम प्रूव कर दूंगा, और अगर पैरेललोग्राम प्रूव कर दें उसके बाद उसका एक भी एंगल अगर आप 90 प्रूव कर देते हो तो वो रेक्टेंगल हो जाती है। पहली बात तो आपको ये ध्यान रखनी है, ठीक है। इसका प्रूफ क्या है? आप मुझे ये बताइए, ये दो एंगल आपस में क्यों इक्वल है? मींस एंगल PAC, बता सकते हैं ACR के क्यों इक्वल है? बताओ, शाबाश। एंगल PAC ACR के क्यों इक्वल है? इसलिए इक्वल है क्योंकि ये कैसा पेयर बन रहा है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्यों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बताइए? क्योंकि L पैरेलल टू M दे रखी है और T एक ट्रांसवर्सल का काम कर रही है। अगर ये इक्वल है तो बता सकते हो, अगर मैं इनके हाफ कर दूं, मैं लिख देता हूं डिवाइड बाय 2 बोथ साइड्स। मींस अगर आपस में इक्वल है तो इनके आधे आधे भी इक्वल होंगे। मींस हाफ ऑफ PAC किसके इक्वल होगा? जल्दी बोलिए। हाफ ऑफ ACR के, और हाफ ऑफ PAC देखो ये वाला एंगल है, ये रेड बना दूं, ये रेड एंगल, और हाफ ऑफ ACR का ये रेड एंगल इक्वल है। ये दोनों अब आपस में इक्वल हो गए। मींस एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल ACD। एंगल BAC मस्ट बी इक्वल टू एंगल ACD। अगर BAC और ACD इक्वल है, अब ध्यान से देखो, ये Z नजर आया आपको? ये इस Z के अंदर ये इंटीरियर ऑल्टरनेट इंटीरियर का पेयर बन रहा है। उल्टा थ्योरम लगा रहा हूं मैं। अब रेड एंगल्स इक्वल है तो मैं कहूंगा यार AB और CD दो लाइन है, AC ट्रांसवर्सल है, और ये दो रेड एंगल इक्वल है। मींस BAC और ACD इक्वल है, दो ये रेड एंगल इक्वल है, तो लाइंस पैरेलल होंगी। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे? बट दे आर फॉर्मिंग ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। लेकिन ये तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बना रहे हैं। तो हमने प्रूव कर दिया क्या? मींस AB पैरेलल टू C। मैंने ये प्रूव कर दिया, ये दो ग्रीन लाइन पैरेलल हो गई, ठीक है। उसके बाद मैं क्वेश्चन को यहाँ पे कर रहा हूँ, ए यहाँ पे एरो लगा दिया, इसके बाद यहाँ कर रहा हूँ AB पैरेलल टू CD प्रूव कर दिया। सेम लॉजिक से BC पैरेलल टू AD हो जाएगा। तो हम सिमिलरली लिख देंगे। क्या लिख देंगे बेटा? सिमिलरली। पूरा करने की जरूरत नहीं है, NCERT में भी सिमिलरली करके दिया हुआ है। सिमिलरली BC पैरेलल टू AD। सिमिलरली क्यों, वो मैं आपको बताता हूं। देखो BC AD के पैरेलल कैसे है, आओ इसको बताता हूं कैसे। ये पूरा ब्लैक एंगल मींस एंगल CAS, और ये पूरा ब्लैक एंगल मींस एंगल ACQ। इक्वल क्यों है? ऑल्टरनेट इंटीरियर है तो इनके हाफ भी इक्वल होंगे। इनके हाफ इक्वल होने का मतलब, ये मैं ब्लू कलर में एंगल ले लेता हूँ, ये इसका हाफ और उधर से ये वाला हाफ, तो ये इक्वल हो गए। फिर से वही ऑल्टरनेट इंटीरियर का बना रहे हैं पेयर, इसलिए BC पैरेलल टू AD। तो आप सिमिलरली लिख सकते हैं। AB पैरेलल टू CD था, इसको फर्स्ट मान लिया। BC पैरेलल टू AD था, इसको सेकंड मान लिया। तो किसी क्वाड्रिलेटरल में अगर अपोजिट साइड्स को पैरेलल, दोनों पेयर को, किसी क्वाड्रिलेटरल में दोनों पेयर्स को, अपोजिट साइड्स को पैरेलल प्रूव कर देते हो तो वो क्या हो जाती है? पैरेललोग्राम। फ्रॉम 1 and 2 ABCD is a पैरेललोग्राम। 1 और 2 से तो हमने क्या प्रूव किया? ABCD क्या है बेटा? एक पैरेललोग्राम है।
तो क्या हमें पैरेललोग्राम प्रूव करना है? नहीं, हमें तो इसको रेक्टेंगल प्रूव करना है। अगर सिर्फ पूछा होता ना पैरेललोग्राम तो हम यहीं पे आके रुक जाते। उसने रेक्टेंगल पूछा है, तो आओ अब आप इसको रेक्टेंगल प्रूव करते हैं। आइए, अगर आपको इसको रेक्टेंगल प्रूव करना है, देखिए मैं आपको समझाता हूँ दोबारा से। ये सारी मार्किंग हटा रहा हूँ एक बार, हमने पैरेललोग्राम तो प्रूव कर दिया है। आइए, अब मुझे ये बताइए, PAC प्लस SAC, एंगल PAC प्लस SAC, एंगल SAC 180 क्यों है? बताओ। लीनियर पेयर। क्या बोलोगे सर? लीनियर पेयर। अगर दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दो, डिवाइड बाय 2 बोथ साइड्स, तो PAC का हाफ कर दो, हाफ ऑफ PAC प्लस हाफ ऑफ SAC। 180 का हाफ क्या हुआ? 90। अब देखो बेटा, PAC का हाफ अगर आप करोगे, PAC का हाफ करोगे तो ये एंगल बनेगा, और SAC का हाफ करोगे तो ये एंगल बन जाएगा। PAC का हाफ कर दोगे, BAC बन गया, इसको 1 नाम दे दूं, और SAC का हाफ करोगे तो एंगल CAD बन गया, इसको 2 नाम दे दूं। एंगल 1 + 2 क्या हो गया बेटा? एंगल 1 + 2 90 डिग्री हो गया। एंगल 1 + 2 90 डिग्री हो गया। एंगल 1 + 2 90 होने का मतलब ये कौन सा एंगल है? एंगल BAD। एंगल BAD, तो 1 + 2 की जगह क्या लिख दूं? एंगल BAD। आपने 90 डिग्री प्रूव कर दिया। एंगल BAD 90 डिग्री प्रूव हो चुका है। पैरेललोग्राम तो थी, ये आपने 90 डिग्री प्रूव कर दिया अभी अभी। पैरेललोग्राम का एक एंगल भी 90 डिग्री हो जाए तो वो क्या होती है बेटा? रेक्टेंगल। ठीक है, ABCD एक पैरेललोग्राम तो प्रूव कर ही चुके थे, इसको 3rd नंबर दे दूं। एंगल BAD को 90 डिग्री प्रूव कर दिया, इसको 4th नंबर दे दूं। तो फिर मैं यहाँ पे लिख दूं ये बॉक्स बना के, क्योंकि जगह की कमी है। फ्रॉम 3 and 4 ABCD is a rectangle। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना, ये एग्जाम में आता ही आता है।